Hello my dear students, welcome to our platform Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shanilya, your English teacher, going to continue your last topic tense. But before I start my topic, I want to let you know about our institution. Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12th classes are conducted, and apart from this, JEE, NEET, IIT exams practiced are also conducted here. So let's start our topic. आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनाइट टेंसेस के रूल्स के बारे में, उनकी वर्ब फॉर्म्स के बारे में कि इसमें वर्ब फॉर्म्स कैसे यूज में आती है और इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर एस और ईएस ऐड होता है. तो बच्चों, इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है जो सेंटेंस में, वो ये होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यू कैन से वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. इस लाइन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या रूल्स होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एग्जिस्टिंग में ही आप उसमें एस या फिर ईएस ऐड कर देते हैं. अब देखिए आगे, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. सबसे पहले तो बात ये आ जाती है, हमारा पहला रूल जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो हमें क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आपकी बेस फॉर्म को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स. मैं मेरे एल्डर्स की रेस्पेक्ट करता हूं. तो बच्चों, यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है वो क्या है, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो ये क्या हो जाएगा, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. सेकंड जो इसका रूल होता है वो होता है एस और ईएस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन एंड ऑफ सिंगुलर नंबर. ये बहुत मेन बात है जो आपको याद रखनी है कि आपका एस और ईएस तब ऐड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या आपकी बेस फॉर्म में जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, थर्ड पर्सन होता है. अब अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के टॉपिक्स में आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ाया था. तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज क्या है कि जब सेंटेंसेस में बात थर्ड पर्सन के बारे में हो रही हो तो एट दैट केस आपको एस और ईएस ऐड करना होता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर गोज टू स्कूल. मेरा ब्रदर स्कूल जाता है. बात मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, मैंने माई वर्ड यूज किया है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ इसलिए मैंने माई यूज किया है. मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा ब्रदर स्कूल जाता है, आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, पर मैं बात किसी और के बारे में कर रही हूँ, लाइक थर्ड पर्सन के बारे में कर रही हूँ जो कि मेरा ब्रदर है. तो ये क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे ये थर्ड पर्सन हो जाएगा. माई ब्रदर गोज टू स्कूल, तो मेरा ब्रदर डेली स्कूल जाता है. तो देखिए यहाँ पे मैंने गो फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें ईएस ऐड कर दिया. क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है बच्चों, थर्ड पर्सन की. दूसरा, अगर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर चाहिए तो देखिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे. अब यहाँ पर गोज था, यहाँ पर गो हो गया. क्यों, यहां पर हम बात कर रहे थे थर्ड या आप बोल सकते हैं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की, बट यहां हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की. और अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने क्या बोला है कि जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस और ईएस तभी ऐड होता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो. तो यहां पर सब्जेक्ट किस में है, फर्स्ट पर्सन में. यहां पर सब्जेक्ट किस में है, थर्ड पर्सन में. तो ये आपके बेसिक्स रूल्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कहाँ पर एस और ईएस ऐड होता है. और अगर हम बात करें आपके फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में यूजुअली आपका एस ऐड होता है, अदरवाइज वो एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम आपके नेक्स्ट रूल्स के बारे में बात करेंगे. अभी आपने पहला रूल जो पढ़ा वो क्या था कि हमारी जो प्रेजेंट टेंस में वर्ब फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें एस और ईएस ऐड होता है. अब हम बात करेंगे एस और ईएस कहाँ पर ऐड होता है. तो आपने अभी जैसे पढ़ा था, जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तब आपका ईएस ऐड होगा. अब देखिए सेकंड जो आपका रूल होता है
add es to the first form of the verb if it ends with the word like ch, sh, o, double s or x. अगर आपका कोई वर्ब जो है वो इन दिए गए वर्ड से एंड हो रहा हो तो आप उसमें सिंपली क्या ऐड कर देंगे बच्चों, es ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मार्च का मार्चेस होता है, आपको पता है. इसमें देखिए अगर देखेंगे तो आप ch से एंड हो रहा था तो हमने इसमें es ऐड किया. बात करें sh की तो पुश में sh आ रहा है, हमने es ऐड कर दिया. फिर डू में o आता है, डज हो जाता है, es ऐड कर दिया. फिर पास हो गया तो पास में डबल s आता है, हमने es ऐड कर दिया. फिक्स में x आता है, हमने es ऐड कर दिया. अगर ऐसे ही कोई अदर वर्ड्स भी यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो उनमें सिंपली क्या ऐड हो जाता है, es ऐड हो जाता है. ये तो था आपका सेकंड रूल. थर्ड रूल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, देखिए, इफ अ वर्ब एंड्स इन y एंड इज प्रिसीडेड विद अ कॉन्सोनेंट चेंज y इनटू i एंड ऐड es. इसका मतलब क्या है, देखिए कि अगर आपका कोई वर्ब जो सेंटेंस में दिया गया है वो एंड हो रहा हो y से और उसके जस्ट पहले, प्रिसीडेड मतलब होता है बिफोर इट, उसके जस्ट पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो आप उस y को किससे रिप्लेस कर देंगे, i से, और उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, es ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए वरी. अब वरी में देखिए y आ रहा है लास्ट में, उसके जस्ट पहले r जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो y रिप्लेस हो गया i से और आपने एंड में क्या ऐड कर दिया, es ऐड कर दिया. सेम ऐसे आप अदर्स एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं जिसमें पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो. फॉर एग्जाम्पल आप फ्लाई ले लीजिए, बहुत ईजी है. फ्लाई में एंड में आप देखिए y आ रहा है, उससे जस्ट पहले आपको क्या आ रहा है, l आ रहा है. l क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है. अब कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y को आप रिप्लेस कर देंगे i से और ऐड कर देंगे es, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की. इफ देयर इज अ वावल बिफोर y एड ओनली s टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसका जस्ट अपोजिट है ये नेक्स्ट रूल आपका, कि अगर आपकी वर्ब y से एंड हो रही हो और उसके जस्ट पहले क्या आ रहा हो, आपका वॉवल आ रहा हो, तो आप उसमें इन दैट केस आप उसमें es ना ऐड करके क्या ओनली ऐड करेंगे, s ऐड करेंगे उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल देखिए ओबे. अब यहाँ पे ओबे में भी लास्ट में y आ रहा है, बट जो डिफरेंस है ऊपर वाले एग्जाम्पल और इसमें वो क्या है कि इसमें आपका इससे बिफोर आपका क्या आ रहा है, एक वॉवल आ रहा है. ठीक है, तो वॉवल आ रहा है तो आपने सिंपली क्या ऐड किया है, इसमें s ऐड किया है. सेम एग्जाम्पल ले लीजिए टॉय. टॉय में भी लास्ट में y आ रहा है, उससे जस्ट पहले वॉवल o आ रहा है, तो आपने सिंपली ऐड क्या किया है, s ऐड किया है. अच्छा, लास्ट जो आपका रूल है वो क्या है कि आपने अभी तक बेटा जितने रूल पढ़े हैं उनके अलावा कोई अगर वर्ब फॉर्म यूज होती है तो उसमें आप सिंपली क्या ऐड करते हैं, s ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉक. अब टॉक में ना ही कोई y आ रहा है, ना ही उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, ना ही कोई वावल आ रहा है. उसमें डायरेक्टली क्या है, एक सिंपली वर्ब है जिसमें कोई आप रूल्स, आपने यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं करना है इन वर्ड से, ना उसकी कोई एंडिंग हो रही है, तो वो इन सारे रूल्स से डिफरेंट वर्ड है. ठीक है, तो आपने उसमें डायरेक्टली क्या सिंपली क्या यूज किया है, s यूज किया है. दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए डॉग. अब डॉग है, ये आपके किसी भी रूल से मैच नहीं कर रहा है, ये अनादर वर्ब में है, तो इसमें आपने सिंपली क्या ऐड कर दिया है, s ऐड कर दिया है. तो बच्चों ये आपके कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपको बहुत ध्यान से याद करने पड़ेंगे. मैंडेटरी है आपके टेंसेस में, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में कब और क्यों es ऐड होता है या फिर s ऐड होता है, या फिर आपका एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब रहती है. तो ये आपके कुछ रूल्स हैं, आप इसको रिवाइज मैं फिर से करा देती हूँ आपको. पहला रूल जो होता है वो आपका ये होता है कि आपका जो जब थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होती है तब आपका सिंपली es ऐड हो जाता है. फिर अगर जो वर्ड ch, sh, o, SS, x से एंड हो रहे होते हैं उनके साथ es ऐड हो जाता है.
अगर किसी वर्ब में एंड में वाई आ रहा हो, उसके जस्ट बिफोर उसमें कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो वो वाई जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है आई से और उसके साथ ऐड हो जाता है ई एस। इसका अपोजिट, अगर कोई वर्ब वाई से एंड हो रहा हो, उसके जस्ट बिफोर आपका वावल आ रहा हो, तो उसमें सिंपली एस ऐड हो जाता है। इन रूल्स के अपार्ट फ्रॉम दिस रूल्स, अगर कोई वर्ब यूज हो रही होती है तो उसमें सिंपली आपका एस ऐड होता है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इसका रिवीजन आप लोग मस्ट करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।